मेरा नाम नईम है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद साहिब रेलवे में मुलाजमत करते थे और हमारी जिंदगी एक सादा मगर खुशहाल अंदाज में गुजर रही थी। ये उन दिनों की बात है जब मुझे अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के लिए लाहौर जाना था। इकलौता होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे अकेले हॉस्टल भेजने के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि मैं किसी महफूज और भरोसे के माहौल में रहूं ताकि पढ़ाई पर भी तवज्जो रहे और वो भी मुतमईन रहे। मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। कॉलेज की लाइब्रेरी हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हर किस्म की किताबें पढ़ता रहता था। इसके साथ साथ मैं वर्जिश का भी शौकीन था। किताबों ने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया जबकि वर्जिश ने मेरी सेहत को बेहतर बनाया। अब मसला ये था कि लाहौर में कहाँ रहाइश इख्तियार की जाए। इसी बात पर घर में अक्सर बहस होती रहती थी। एक दिन मेरी वालिदा की एक पुरानी सहेली हमारे गांव आई। जब इसे मेरे लाहौर जाने के बारे में पता चला तो इसने बताया कि इसकी कज़िन शाज़िया लाहौर में रहती है और उसका 2 मंजिला घर है। इसने मज़ीद बताया कि शाज़िया अपने शौहर, बेटे और बहू के साथ रहती है मगर उनका शौहर और बेटा ट्रक ड्राइवर हैं जो अक्सर लंबे सफ़र पर रहते हैं, इसलिए घर में ज़्यादातर ख़वातीन ही होती है। वो भी किसी ऐसे काबिले एतमाद लड़के को रखना चाहती थीं जो उनके लिए सहारा भी बने और ख़ुद भी महफूज माहौल में रहे। चंद दिन बाद इस सहेली का फ़ोन आया कि बात हो गई है और सब इंतज़ाम हो चुका है। शाज़िया आंटी भी बहुत खुश थीं कि घर में एक ज़िम्मेदार लड़का आ जाएगा। यूं एक दिन मैं अपने वालिद के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गया। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थीं और वालिद मुझे खुद छोड़ने आए। हम तकरीबन 11 बजे लाहौर पहुँचे। शाज़िया आंटी ने हमारा बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खाने के बाद मेरे वालिद वापस चले गए और मैं वहीं रुक गया। आंटी ने मुझे घर दिखाया। ये एक 2 मंजिला मकान था। ऊपर वाले हिस्से में 2 कमरे, एक हॉल और किचन था। मैंने ऊपर रहने का इंतखाब किया ताकि मुझे सुकून से पढ़ने और वर्जिश करने का मौका मिले। शाम के वक्त मैंने अपना सामान तरतीब दिया। हाल में वर्जिश का सामान रखा और एक कमरे को अपनी किताबों के लिए मखसूस कर लिया। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। मैं नीचे गया तो देखा 2 ख़वातीन आई हुई थीं। बाद में पता चला कि उन्हें से एक आंटी की बहू अम्बरीन थी। आंटी ने मेरा तारुफ करवाया और सबसे मुलाकात करवाई। अम्बरीन बहुत खुश अखलाक थी। उन्होंने मुस्करा कर सलाम किया और बातचीत का आगाज़ हुआ। घर का माहौल काफ़ी दोस्ताना था जिससे मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। रात के खाने के बाद सब लोग बैठकर आम गुफ्तगू करते रहे। आंटी ने मुझे अपने गांव, अपने ख़ानदान और मेरी वालिदा के बारे में बातें बताईं। इससे मुझे एक अपनायत का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस घर के माहौल में घुलने मिलने लगा। अगली सुबह मैंने अपनी आदत के मुताबिक वर्जिश शुरू की। इसी दौरान अम्बरीन ने मुझे आवाज़ दी कि नाश्ता तैयार है और आंटी इंतज़ार कर रही हैं। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें होती रहीं। फिर आंटी ने कहा कि आज वो मुझे लाहौर घुमाना चाहती हैं क्योंकि मुझे शहर से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी था। मैं तैयार होकर नीचे आया और हम दोनों रिक्शा में बैठकर रवाना हुए। लाहौर की सड़कों की रौनक, लोगों की चहल पहल और तारीख़ी इमारतें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद हम एक पुरानी हवेली नुमा जगह पर पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ हम बैठ गए। आंटी ने जूस ऑर्डर किया और हम बातें करने लगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस तरह वो ज़्यादातर अकेली रहती हैं
क्योंकि घर के मर्द हजरात अक्सर बाहर होते हैं। उनकी बातों में एक हल्की सी उदासी महसूस हो रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि अब मैं यहाँ हूँ और घर में रौनक रहेगी। वो मुस्करा दें और बोलें कि ज़िंदगी में एडजस्ट होना आसान नहीं होता, मगर कोशिश की जाए तो सब मुमकिन है। कुछ देर बाद हम वापस घर आ गए। आंटी आराम करने चली गईं और मैं ऊपर अपने कमरे में आकर लेट गया। शाम को जब मैं नीचे आया तो सब लोग खाने के लिए जमा थे। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर आम गुफ्तगू होती रही। वक्त गुजरता गया और मैं इस नए माहौल में खुद को काफ़ी हद तक एडजस्ट करने लगा था, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जो मुझे बहुत कुछ सिखाने वाले थे। वक्त गुजरता गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस घर के माहौल में मुकम्मल तौर पर घुल मिल गया। शाज़िया आंटी मेरे लिए एक सरपरस्त जैसी बन गई थी, जबकि अम्बरीन भाभी एक अच्छी दोस्त की तरह पेश आती थी। घर में सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे एक अजीब सी खामोशी भी थी जो कभी कभी महसूस होती थी। मैं अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ रहता। सुबह वर्जिश, फिर कॉलेज और शाम को वापसी पर कुछ वक्त किताबों के साथ गुजारता। आंटी अक्सर मेरे साथ बैठकर बातें करतीं, कभी अपने माजी के किस्से सुनातीं तो कभी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करतीं। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा कि आंटी कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा तो वो मुस्करा कर टाल गईं, मगर उनके चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि वो किसी सोच में गुम है। इस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो अंदर से काफ़ी तन्हाई महसूस करती हैं। शाम के वक्त हम सब चाय पर बैठे थे। अम्बरीन भाभी ने हल्के फुल्के अंदाज में माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश की। वो वाकई घर की रौनक थी। उनकी मौजूदगी से घर में ज़िंदगी का एहसास होता था। चंद दिन बाद आंटी ने कहा कि वो दोबारा मुझे शहर के कुछ और हिस्से दिखाना चाहती है। इस बार हम एक पार्क गए जहां लोग अपने अहल खाना के साथ वक्त गुजार रहे थे। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें और नौजवानों की चहल पहल देखकर दिल खुश हो गया। आंटी ने वहां बैठकर एक बात कही जो मेरे दिल में बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में इंसान को सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते भी संभालने पड़ते हैं। अगर रिश्ते मजबूत हों तो जिंदगी आसान हो जाती है। मैंने सर हिलाकर उनकी बात से इत्तेफाक किया। इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ये बात क्यों कह रही हैं, मगर बाद में इसकी अहमियत समझ आई। घर वापस आकर मैं अपने कमरे में चला गया। रात को देर तक पढ़ाई करता रहा। अचानक इंटरकॉम की घंटी बजी। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ आंटी थी। उन्होंने पूछा कि मैं जाग रहा हूँ या नहीं। मैंने जवाब दिया कि जी, मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर थकावट हो तो आराम कर लिया करो, सेहत भी ज़रूरी है। उनकी आवाज़ में खुलूस था जो दिल को छू गया। अगले दिन मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही रहा। सुबह नाश्ते के बाद मैंने घर के कुछ कामों में हाथ बटाया। आंटी ने मना किया, मगर मैंने कहा कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ तो जिम्मेदारी भी बनती है।